डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ZS91 मलिक इंग्लिश क्लासेस में। और एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं 60 नंबर की सीरीज, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें 10 नंबर पैसिव वॉइस, 10 नंबर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 10 नंबर एरर्स, 10 नंबर आपके फिलिंग द ब्लैंक्स, 5 नंबर आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सिनोनियम, एंटोनियम और इडियम फ्रेज का एनालिसिस कराने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। प्यारे बच्चों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आप पूरी वीडियो को पूरी तरह से एनालाइज करेंगे और देखिए कितने कम समय में हम पैसिव वॉइस को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हमें मैनेज करना है तरीके से। देखते हैं, आइए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, डॉक्टर्स आर कंस्टेंटली मॉनिटरिंग द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देना है कि सेंटेंस में मॉनिटरिंग जो लिखा हुआ है, ये मॉनिटरिंग जो है ये आपकी वर्ब है और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट दिया होता है। तो इसमें द कंडीशन ऑफ द पेशेंट ये आपका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को उठा करके हम सब्जेक्ट बनाते हैं। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, द कंडीशन ऑफ द पेशेंट हैज, ये नहीं बनेगा। देखिए दूसरा ऑप्शन देखेंगे, द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज बीइंग कंस्टेंटली मॉनिटर्ड वाई द डॉक्टर्स। आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चे, इसको दूसरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है आपका, प्लीज शेयर योर क्लास नोट्स विद मी। सेंटेंस में ध्यान रखना है, जिस सेंटेंस में प्लीज और काइंडली मिल जाता है वह सेंटेंस हम रिक्वेस्टेड से बनाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 नंबर का, नंबर बी आंसर आ जाएगा इसका बी। बाकी कोई और नहीं लगाना है, हमें जस्ट प्लीज और काइंडली देखना है, जिसमें रिक्वेस्टेड लगा हुआ होगा वही इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, देखिए प्रिपरेशन वर बीइंग मेड फॉर द स्पोर्ट्स मीट एट द स्कूल। प्यारे बच्चों, ये पहले से ही पैसिव वॉइस बना हुआ है और पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में लिख आएंगे। मेड का हमें मेकिंग करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। अब देखिए इसमें कहीं भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो ऑब्जेक्ट हम अपनी तरफ से इन्होंने दे बना दिया है, तो अब हमें दे ही लगाना पड़ेगा। तो जिसमें दे वर होगा, तो देखिए हैव बीन तो हमें लगाना ही नहीं है, तो इसका आंसर आपको प्यारे बच्चों समझ जाना चाहिए, हैव बीन नहीं लगाना है, हैव स्टार्टिंग में हैव मेड आंसर आ जाएगा इसका सेकंड, दूसरे नंबर का। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, हैव दिस कार बीन क्लीन्ड बाई द ड्राइवर। सेंटेंस पैसिव वॉइस बना हुआ है और सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या बनाएंगे, अब हम एक्टिव बनाना है हमें, तो क्वेश्चन नंबर 4 का बनाएंगे। देखिए हैज द ड्राइवर क्लीन्ड द कार, आंसर आ जाएगा तीसरा, नंबर 3। तो आंसर आ जाएगा नंबर 4 का तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, डिड यू रिसीव माई लेटर। क्या तुमने मेरा पत्र प्राप्त किया था। तो सेंटेंस हमें बनाना है ये, तो ये बनेगा माई लेटर से, तो वाज माई लेटर रिसीव्ड बाय यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों इसका सी आ जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, द इंडियन आर्मी हैज इंडक्टेड several women's officers in infantry and armored corps। अब आपको ध्यान देना है, वाक्य हमारा एक्टिव है पैसिव है, वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस है, पैसिव बनाना है। हैज को हैव बीन में चला जाता है या हैज बीन में चला जाता है। अब ये हमें देखना है कि हमारा इसका ऑब्जेक्ट जो है प्लूरल है, तो ये सेवरल वुमेन से बनेगा। सेवरल वुमेन प्लूरल होता है तो विल भी काट देंगे, वर भी काट देंगे, आर भी काट देंगे, आंसर आ जाएगा 4। वही प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा 6 का चौथा आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, अवर बिहेवियर एनोइज मी ग्रेटली।
प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़ना है। पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा, मी से बनेगा, आई एम जिसमें होगा वही सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ जाएगा तीसरा भाई, वाज नहीं लगाना, हैव नहीं लगाना, हैज बीन नहीं लगाना, आंसर आ जाएगा इसका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, ए ब्रिक फॉलिंग फ्रॉम द रूफ टॉप ब्रोक द फ्रंट ग्लास ऑफ माई कार, यानी कि जो छत से एक चौका गिरा, ईंट गिरी और उसने जो है मेरे कार के गिलास को क्या कर दिया, तोड़ दिया था। तो ये जो है इसमें ब्रोक इसकी वर्ब है और ब्रोक के बाद ही ये जो है इसका सब्जेक्ट है भाई प्यारे बच्चों। द फ्रंट ग्लास ऑफ माई कार, ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब होती है वाज या वर, तो ये हैज नहीं आना, हैड नहीं आना, हैज नहीं आना, आंसर आ जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाएगा भाई प्यारे बच्चों दूसरा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ, व्हेन वी अराइव्ड एट हिज हाउस वी वर वेलकम्ड बाई हिज पेरेंट्स। अब देखो प्यारे बच्चों इसमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आपको। देखिए पहला वाला जो सेंटेंस है हमारा when we arrived, अब देखिए इसमें कहीं भी हमें पैसिव वॉइस बनाना है या नहीं बनाना है, ये चीज नहीं दी गई है। देखिए when his parents arrived at his house, सेंटेंस ये भी गलत हो जाएगा। सेंटेंस ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज दिया गया है, ये ऐसे ही हो जाएगा। इस वाले सेंटेंस को ये पैसिव बना हुआ है, इसका एक्टिव बना देंगे। सेंटेंस में यही लिखा हुआ है, पहला वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। when we arrived at his house his parents welcomed us, आंसर आ जाएगा 9 का दूसरा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है आपका, डू नॉट बाई मेडिसिन विदाउट द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। अब आपको ध्यान देना है, यहां पर डू नॉट लगा हुआ है। अब देखिए सभी सेंटेंस में शुड नॉट, नीड नॉट, माइट नॉट, कुड नॉट लिखा हुआ है, लेकिन ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा याद रखेंगे, या तो लेट से बनता है या यू आर से बनता है। यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज या यू आर कमांड, ठीक है, या यू आर फॉरवर्ड, इस तरीके से। लेकिन तीसरा ऑप्शन जो मिलता है हमें वो शुड से बनाना होता है, तो यहां पर ना माइट से बनेगा ना मीट से बनेगा, ये बनेगा आंसर शुड से। आंसर आ जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट देखिएगा अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, आपको देखना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है आपका 11 में, दे सेड कॉमन वर्टिकल लेट अस कम इन। प्यारे बच्चों आपको देखिए बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आपको, ये हमें किससे बनाना होता है, दे सेड लेट अस वाला हमें बनाना होता है आपको, या तो सेंटेंस बनता है हमारा सजेस्टेड या प्रपोज से, लेकिन इसमें सजेस्टेड प्रपोज नहीं दिया है। अगर लेट दिया है तो लेट में आज्ञा का भाव भी बनाया जाता है, और हम किससे बनाएंगे, सेंटेंस को बनाएंगे हम। देखिए बी पार्ट में इसका हो जाएगा आंसर दूसरा। प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, भाई बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ध्यान से देखना है आपको प्यारे बच्चों, इसमें जो है ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं, सिर्फ 4 नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन कहीं भी आपको ए बी सी डी 1 2 3 4 नहीं मिलेगा, बट डायरेक्ट ऑप्शन लिखे हुए हैं। आप खुद भी पहचान सकते हैं कि आंसर कौन सा आना है, आपको पता ही होना चाहिए 1 2 3 4 या ए बी सी डी, तो आप कोई सा भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है आपका, रेशमा सेड टू प्रिया व्हाई आर यू स्केचिंग ऑन द बॉल। देखिए रेशमा आस्क्ड हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा किससे बनता है, आस्क्ड से बनता है। रेशमा आस्क्ड प्रिया, वाई कंजक्शन के रूप में ऐसा ही लिखा जाएगा, हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, प्रिया के अकॉर्डिंग हो जाएगा सी, और देखिए कंटिन्यूअस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा रेशमा आस्क्ड प्रिया वाई वाज, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, हैड बीन गलत हो जाएगा, ये इज वाला फिर गलत हो जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई 12 का डी आंसर आ जाएगा, नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, देखिए द प्रोफेसर सेड दैट नोबडी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए प्रोफेसर ने कहा कि कोई भी समस्या को हल नहीं कर सका, तो आपको ध्यान देना है ये हमारा इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट का हमें डायरेक्ट बनाना है। तो देखिए कुड को हम कैन में बदलेंगे, द प्रोफेसर सेड नोबडी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13 का ए आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ए। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाई डिड नॉट यू सेंड ए फ्रेंड रिक्वेस्ट टू मी। अब ये देखिए हमारा पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट जाता है पास्ट परफेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखिएगा ध्यान से, सी आस्क्ड मी व्हाई हैड। अब ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, हैड से नहीं बनाना है क्योंकि हमारा यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट इसमें जब नहीं दिया होता तो हम अपनी तरफ से फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मानते हैं, तो ये आ जाएगा आंसर शी इंक्वायर्ड। She inquired why I had not sent a friend request to me का हो जाएगा, इसका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, हर बदल जाएगा, हैड। देखिए ये क्वेश्चन, तो देखिए आंसर आ जाएगा 14 का दूसरा नंबर आ जाएगा सी इंक्वायर्ड। अगर यहां पर ऑब्जेक्ट दिया होता तो इंक्वायर्ड ऑफ लगाते, इसीलिए आंसर आ जाएगा भाई प्यारे बच्चों, इसका बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है द जज कमांडेड डैम टू कॉल द एक्यूज्ड इन द कोर्ट। सीधा सा बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई प्यारे बच्चों, द जज सेज टू द कमांड कॉल द एक्यूज्ड इन द कोर्ट। आंसर आ जाएगा 15 का डी आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, डी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में 16 में लिखा हुआ है द इंस्ट्रक्टर आस्क्ड रोनी इफ ही वाज रेडी फॉर द रेस। भाई देखिए भी इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट का हमें क्या बनाना है, डायरेक्ट बनाना है। रोनी देखिए द इंस्ट्रक्टर आस्क्ड, सभी में देखिए द इंस्ट्रक्टर आस्क्ड इसमें सेड लगा हुआ है, द इंस्ट्रक्टर सेड। देखिए रोनी आर यू रेडी फॉर द रेस, आपने ध्यान देना है प्यारे, तो इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम किसका यूज करते हैं, आस्क्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो प्रेफरेंस देंगे तो हम देंगे रोनी आर यू रेडी फॉर द रेस, द इंस्ट्रक्टर सेड, तो आंसर आ जाएगा इसका 16 नंबर का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन। प्यारे बच्चों जहां पर रिक्वेस्टेड आ जाता है वहां पर हम प्लीज अवश्य लगाते हैं और ध्यान देना है, सेंटर क्वेश्चन बहुत ज्यादा लॉजिकल है, इसमें आस्क्ड नहीं आना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर नहीं आएगा। दूसरा देखिए आंसर देखेंगे हम, सी सेड टू द इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। देखिए जब किसी से कोई विनती की जाती है तब हम कुड का प्लीज प्रयोग करते हैं और कुड को हम वाक्य से क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो देखिए और प्लीज की जगह हम प्लीज को भी वाक्य से निकाल देते हैं और सेंटेंस में रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं, तो आंसर आ जाएगा इसका प्यारे बच्चों बी आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों बी आंसर आ जाएगा इसका। 18 में लिखा हुआ है आपका वी कम एंड लिसन टू माई स्पीच सी सैड। देखिए ये भी हमारा सेंटेंस जो है इंपरेटिव सेंटेंस है, 18 का जो आंसर बनेगा देखिए सी सैड दैट से नहीं बनेगा प्यारे बच्चों, ये गलत हो जाएगा, अर्थ से नहीं बनेगा, अर्थ से नहीं बनेगा, सी आस्क्ड देम टू बी कम एंड लिसन टू हर स्पीच। आंसर आ जाएगा इसका प्यारे बच्चों डी आंसर आ जाएगा इसका। 18 नंबर 18 का आ जाएगा डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का लिखा हुआ है 19 का देखिएगा, द टीचर टोल्ड अस दैट ऑल द गर्ल्स वर प्लेइंग इन द गार्डन। यार बच्चों ध्यान से देखना है, इसका इनडायरेक्ट बना हुआ है, डायरेक्ट बनाना है हमें, और डायरेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए सेंटेंस को सही से एलिमिनेट करना पड़ेगा। द टीचर टोल्ड अस, द टीचर सेड,
अब देखिए इसमें कहीं भी आपको अस नहीं दिया होगा प्यारे बच्चों, ना फर्स्ट ऑप्शन में, ना सेकंड ऑप्शन में, ना थर्ड में, ना फोर्थ में। देखिए कहीं भी आपको अस नहीं दिया हुआ, इसीलिए हमें अपनी तरफ से ध्यान से लगाना है। अस हमने लगा दिया है तो आंसर आ जाएगा इसको, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऑल द गर्ल्स आर प्लेइंग इन द गार्डन। तो आंसर बन जाएगा प्यारे बच्चों इसका 19 का ए आंसर बन जाएगा भाई। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखिएगा, 20 में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, देखिए द गेस्ट सेड टू देम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज गिव मी ए कप ऑफ कॉफी। तो बस सेंटेंस देखिए, आपको ध्यान देना, प्लीज आ गया तो रिक्वेस्टेड से बनेगा, किससे बनेगा, रिक्वेस्टेड से। तो देखिए सेंटेंस में बनाना है आपको, द गेस्ट रिक्वेस्टेड टू डैम। देखिए ये तो कट कर देंगे, ये भी कट कर देंगे, दो में प्लीज रिक्वेस्टेड लगा है, अब प्लीज भी दे दिया, रिक्वेस्टेड भी दे दिया, ये भी गलत है। तो आंसर आ जाएगा भाई प्यारे बच्चों इसका बी आ जाएगा 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 का आ जाएगा बी आंसर आ जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 और 21 में लिखा हुआ है मैंगो इज द मोस्ट यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंटी। मैंगो जो है बहुत ही अद्वितीय फल है जो कि भारत में प्रचुर मात्रा में क्या है, उपस्थित है, यानी कि उपलब्ध है। तो आपको देखिए यहां पर लिखा हुआ है यूनिक, और यूनिक एक ऐसा वर्ड है जिससे पहले हम कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते। तो यहां से मोस्ट को हम रिमूव कर देंगे, तो क्वेश्चन नंबर 20 के ए पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 के ए पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में लिखा हुआ है आपका अवर ज्योग्राफी टीचर टोल्ड टू स्टडी। भाई प्यारे बच्चों टोल्ड एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद में क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। तो हमें यहां पर अस लगाना पड़ेगा, या आप स्टूडेंट्स लगा सकते हैं, अस लगा सकते हैं, आप अस लगा दें या द स्टूडेंट्स लगा दें, ऑब्जेक्ट हमें लगाना ही है। तो इसका आंसर बन जाएगा प्यारे बच्चों ए, इसके ए पार्ट में मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर। देखिए प्यारे बच्चों मैं आपको करा चुका हूं इससे पहले भी ये एरर कि जब हमें दो में तुलना करनी होती है और वो भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ, तो देखिए सब्जेक्ट की तुलना हम हमेशा सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो यहां पर यू लिखा हुआ है, वहां पर हर लिखा हुआ है, तो सेंटेंस हमारा गलत है, इसके सी पार्ट में मिस्टेक है। हर की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा प्यारे बच्चों, सी लगाना पड़ेगा, 23 में हमें सी लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 में लिखा हुआ है आपका माई ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। देखिए यहां पर हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और मैंने आप लोगों को बताया है रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले जो एंटीसीडेंट आता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब को लेता है। तो देखिए एक वर्ब ये आ गई लिव्स और एक वर्ब आ गई हमारी हैव, तो हैव की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, हैज करना पड़ेगा। इसके सी पार्ट में मिस्टेक है भाई प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा डियर स्टूडेंट, आप ध्यान देना है क्वेश्चन में क्या क्या मैं एरर बता रहा हूं, आपको नोट करते चलना है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा हैव ट्रस्ट ऑन गॉड एंड एवरीथिंग विल बी राइट नहीं होता है, विल बी ऑल राइट होता है प्यारे बच्चों, विल बी ऑल राइट होता है, ऑल राइट RIGHT, ऑल राइट करना है। तो इसके सी पार्ट में मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 25 के। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है स्मोकिंग इज अनडाउटेबली वेरी इंजूरियस फॉर हेल्थ। जहां भी इंजूरियस मिलेगा आपको, इंजूरियस के साथ प्रीपोजिशन टू आती है प्यारे बच्चों, यहां पर सी पार्ट में लगाना है आंसर आपको, यहां पर टू आएगी, 4 की जगह 2 लगाना है, तो इसके सी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 26 के सी पार्ट में मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 27 में लिखा हुआ है आपका माय फ्रेंड अनु इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर इन द कंट्री। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपको लिखा हुआ है, देखिए वन ऑफ द जहां पर लिखा हुआ आ जाता है प्यारे बच्चों, वहां पर हमें इसके बाद नाउन प्लूरल ही आता है, प्लेयर में हमें क्या लगाना है, एस लगाना है। देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट, आपको जो है सभी क्वेश्चनों को बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छे तरीके से ढंग से इनको एनालाइज करना है, हर एक नियम को, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है।
आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, माय फ्रेंड अनु इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर। तो यहां प्लेयर में हमें क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल ही आता है। नेक्स्ट देखिएगा, इसकी कौन से पार्ट में मिस्टेक बन रही थी भाई प्यारे बच्चों, 27 में, 27 के बी पार्ट में मिस्टेक बन रही थी। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है, 28 में लिखा हुआ है द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। तो देखिए, जहां भी आपको कैटल लिखा हुआ मिल जाएगा, कैटल में हम एस का यूज नहीं करते, और कैटल एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब तो प्लूरल ही आती है, लेकिन कैटल में हम एस नहीं लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 के ए पार्ट में मिस्टेक है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट आई हैपेंड टू सी ए नंबर ऑफ डियर्स। देखिए प्यारे बच्चों, कैटल्स आ जाए, आपका कैटल आ जाए, डियर आ जाए, सीप आ जाए, वर्मिन आ जाए, स्वाइन आ जाए, फिश आ जाए, इसमें हम क्या नहीं लगाते हैं, एस का यूज नहीं लगाते, क्योंकि ये स्वयं अपने आप में ही क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो इसके भी सी पार्ट में मिस्टेक है। 29 के कौन से पार्ट में मिस्टेक है, सी पार्ट में। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है यू कैन ओपन द बॉक्स वाई अ स्क्रू ड्राइवर। प्यारे बच्चों, आपको बहुत ही ध्यान देना है, यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जहां भी आपको कोई औजार की बात चलेगी, किसी यंत्र की बात चलेगी, हम किसी भी यंत्र की बात करते हैं तो हम बाई का यूज नहीं करते, उसके साथ किसका यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं भाई प्यारे बच्चों, विद का। स्क्रू ड्राइवर से तुम इस बॉक्स को स्क्रू ड्राइवर के द्वारा खोल सकते हो, तो विद लगाएंगे। 30 क्वेश्चन में हमें लगाना है, इसका सी पार्ट में मिस्टेक है। विद बाई की जगह हमें क्या लगाना है प्यारे बच्चों, विद लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में लिखा हुआ है डोंट लाफ अदर्स मिस्टेक। तो लाफ के साथ हमें प्रीपोजिशन लगानी होती है एट, दूसरों की गलतियों की मजाक मत उड़ाओ, ठीक है। तो यहां पर लाफ के साथ प्रीपोजिशन एट आती है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों ए। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है ही कुड नॉट कोप विद आता है, कोप अप विद नहीं होता है, कोप इन विद नहीं होता, कोप अप नहीं होता है, कोप विद होता है, कोप अप विद नहीं होता। आंसर आ जाएगा इसका डी। प्यारे बच्चों 32 का आंसर है इसका डी। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है द गार्बेज हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ। डिस्पोज के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आती है प्यारे बच्चों, आपको ध्यान से पढ़ना है। इसका मतलब होता है कचरे से छुटकारा पा लिया है, गार्बेज होता है कचरा, तो डिस्पोज होता है छुटकारा पाना, तो डिस्पोज के साथ प्रीपोजिशन क्या लगानी है, ऑफ। इसका बी पार्ट है, आंसर इसका आ जाएगा बी 33 का। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है सी स्पेस कॉलेज लेट दैट डे। अब देखिए उस दिन की बात चल रही थी जहां पर दैट डे आ जाता है, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, और पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब होती है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहां आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है द सन स्पेस ब्राइटली। तो देखिए साइनिंग नहीं आएगा, यहां पर साइनिंग नहीं आना है, इज शाइन नहीं आना है, साइन नहीं आना है क्योंकि सन सिंगुलर है, इसलिए सोन आएगा, ठीक है। यहां पर यानी कि सूरज जो है, यानी कि चमक तेजी से, ब्राइटली तेजी से चमकता था, यह चमक रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, इसका अगला क्वेश्चन आ जाएगा प्यारे बच्चों 36 में लिखा हुआ है लोकेश वाज बिजी व्हेन वी वेंट टू सी हिम। जब हम उसको देखने के लिए गए, लोकेश बिजी था, तो 36 नंबर का आंसर आपको लगाना है जी, बी आंसर लगाना है इसका प्यारे बच्चों, बी लगाना है, क्योंकि पहला भी पास्ट में है तो दूसरा भी हमें पास्ट में बनाना पड़ेगा, ये तो आनी ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है द डेट ऑफ द फंक्शन स्पेस नॉट बीन डिसाइडेड यट। और देखिए यट जिस सेंटेंस के लास्ट में या सो फार आ जाता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है, हम बाज तो लगा ही नहीं सकते, गोज भी नहीं लगा सकते, दो बचते हैं। डेट की बात चल रही है, सिंगुलर है, हैज लगा देंगे। 37 के बी पार्ट है, आंसर आ जाएगा इसका बी। नेक्स्ट देखिएगा 38 में लिखा हुआ है इंडिया वाज ए प्रोस्पेरस कंट्री। भारत
भारत जो है एक समृद्धि वाला देश है और था। इंडिया वाज प्रोस्पेरस कंट्री, इंडिया जो है, भारत जो है एक समृद्धि वाला देश था ड्यूरिंग द रे ऑफ किंग अशोका, यानी कि राजा अशोका के शासन के दौरान जो है भारत एक समृद्धि वाला देश था। तो यहां पर ड्यूरिंग लगा देंगे। जब किसी का शासन चलाया जाता है, जैसे इस टाइम पीएम मोदी का शासन चल रहा है, तो वो ड्यूरिंग, अगर हम पास्ट में पहुंच जाएंगे तो हम लगाएंगे ड्यूरिंग, लगाएंगे उस टाइम के समय को के दौरान। तो आंसर आ जाएगा इसके प्यारे बच्चों डी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है लेमन्स आर सोल्ड स्पेस द डोजन इन द मार्केट। देखिए जब कोई चीज डोजन में बेची जाती है, मात्रा में बेची जाती है, तो मात्रा में बेचने के लिए हम वाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वाई का प्रयोग करते हैं। और पैसिव वॉइस में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? वाई का प्रयोग करते हैं। तो आंसर आ जाएगा 39 का डी। क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों आपका। देखिए द सुप्रीम कोर्ट हैज स्पेस टूरिज्म इन द कोर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट। तो देखिए जो मुख्य क्षेत्र था जंगल का, सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें रोक लगा चुका है। तो रोक लगाने के लिए प्रोपोगेटेड नहीं लगाएंगे, एनकैप्सुलेटेड नहीं लगाएंगे, फोर्स नहीं लगाएंगे, प्रोहिबिटेड लगाएंगे। भाई प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा इसका डी। 40 का आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट देखिएगा, आगे चलिएगा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई प्यारे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 41 में लिखा हुआ है ट्रांजेंट। और ट्रांजेंट का हमें क्या बताना है प्यारे बच्चों? सिनोनियम बताना है। भाई ध्यान से हमें क्या बताना है? सिनोनियम बताना है। ट्रांजेंट का हमें सिनोनियम बताना है। तो ट्रांजेंट का मतलब हमें हिंदी मीनिंग याद होनी चाहिए, तभी तो हम लगाएंगे। ट्रांजेंट का मीनिंग होता है प्यारे बच्चों क्षणिक, क्षण भर के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, ट्रांजिटरी। देखिए परमानेंट का मतलब स्थायी होता है, अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित होता है, और प्रोविजनल का मतलब होता है अनंतिम। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 41 का डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लम्प लिखा हुआ है। और प्लम्प का मीन्स होता है मोटा। टॉल मीन्स लंबा, लीन मीन्स पतला दुबला, स्किनी मीन्स भी पतला। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, यानी कि फैट आ जाएगा। भाई प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? फैट आ जाएगा इसका 42 का। नेक्स्ट देखिएगा 43 में लिखा हुआ है बैलियंट। और बैलियंट का हिंदी मीनिंग होता है प्यारे बच्चों बहादुर। क्या होता है? बहादुर या साहसी। तो आंसर आ जाएगा इसका ए। चीयरफुल प्रसन्नचित होता है, रिपल्सिव घृणित होता है, क्वारलसम झगड़ालू होता है। आंसर लगाना है 43 का ए। वैलिएंट का मतलब होता है बहादुर या साहसी। तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ है एबियंस। एबियंस का प्यारे बच्चों होता है निलंबन। क्या होता है? निलंबन। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, सस्पेंशन। क्या आ जाएगा? सस्पेंशन, या संदेह में भी कह सकते हैं इसको। देखिए ऑप्शन ए देखिए कमेंसमेंट। और कमेंसमेंट का हिंदी मीनिंग होता है भाई प्रारंभ करना। कंडोन का मतलब होता है क्षमा करना। परज्यूर का मतलब होता है झूठ बोलना। आंसर हमें एबियंस का लगाना है डी आंसर। इसका मतलब होता है निलंबन। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई 45 में लिखा हुआ है आपका, 45 में लिखा हुआ है डोंटलेस। डोंटलेस का मतलब क्या होता है? निर्दयी। भाई क्या होता है? डोंटलेस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? 45 नंबर देखिएगा, 45 में लिखा हुआ है डोंटलेस। और डोंटलेस का मीन होता है प्यारे बच्चों बहादुर। बहादुर इसका आंसर आ जाएगा ब्रेव। क्या आ जाएगा इसका आंसर? ब्रेव आ जाएगा भाई, बहादुर। प्लेफुल देखिएगा, प्लेफुल का मतलब होता है चुलबुला। इंसेन का मतलब होता है पागल। अगली का मीन्स होता है भद्दा। तो 45 का आंसर आ जाएगा ए। डोंटलेस का मतलब क्या होता है? लिख लीजिएगा आंसर, बहादुर लिखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 46 में लिखा हुआ है आपका एंटोनियम बताना है प्यारे बच्चों। चॉर्टिक। चॉर्टिक का मीन्स क्या होता है? आपको चॉर्टिक का मतलब होता है अराजक। क्या होता है भैया? अराजक। अराजक का मतलब क्या होता है? यानी कि अराजकता फैलाना।
तो इसका आंसर आ जाएगा, देखिए ऑर्गेनाइज्ड, इसका मतलब हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका बी, ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट देखिएगा अगला, इसका ए ऑप्शन देख लीजिएगा, हजार्ड है, हजार्ड का मतलब होता है क्रमहीन, चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षण, और कैरिज्मेटिक का मतलब होता है करिश्माई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए 47 में लिखा हुआ है लिबर्टी, और लिबर्टी का मतलब होता है आजादी। क्या होती है? आजादी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? आजादी। तो इसका आ जाएगा बॉन्डेज। बॉन्डेज का मतलब क्या होता है? गुलामी या दास्ता। फ्रीडम का मतलब आजादी, लिबरेशन का मतलब आजादी, क्राउडेड का मतलब भीड़ होता है भाई प्यारे बच्चों, आंसर बनेगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 का देखिएगा, 48 में लिखा हुआ है कॉशस। कॉशस का मतलब होता है सावधान, तो इसका लगा देंगे हम रेकलेस। रेकलेस का मीन्स होता है भाई प्यारे बच्चों लापरवाह। देखिए अनरीजनेबल का मतलब होता है आपका, अनरीजनेबल का मतलब होता है अनुचित, और इलॉजिकल का मतलब क्या होता है? तार्किक, और केयरफुल का मतलब भी सावधान होता है। तो देखिए आंसर आ जाएगा इसका डी, आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का डी। नेक्स्ट देखिएगा 49 का लिखा हुआ है क्लैंडिस्टाइन। क्लैंडिस्टाइन का मतलब होता है भाई प्यारे बच्चों गुप्त, रहस्यमय, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा सी, 49 का आ जाएगा सी, खुला हुआ। एब्रप्ट, एब्रप्ट का मीन्स क्या होता है? आकस्मिक। इलिसिट का मतलब होता है भाई प्यारे बच्चों अवैध, और वेरी का मतलब होता है सावधान। भाई आंसर बनाना है इसका सी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 का देखिएगा इंट्रीपिड। इंट्रीपिड का मीन्स होता है नीडर, न डरने वाला, और मीक का मीन्स होता है दब्बू। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा भाई। ग्रीड का मतलब लालची, काइंड का दयालु, साइन का होता है संकेत, तो इसका मतलब होता है डरपोक, सी का। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आ जाएगा आपका सी। नेक्स्ट देखिएगा अगला, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट बताना है, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट बताएं। देखिए 4 ऑप्शन हमें भरने हैं, आई फील आउट, शॉर्ट टुडे। तो देखिए इसका क्या है आंसर, क्या बनेगा? आई फील ऑफ शॉर्ट टुडे, ये भी गलत होगा। आई फील आउट ऑफ, ऑफ लगा हुआ है तो हमें शॉर्ट्स लिखना पड़ेगा टुडे। इसका हिंदी मीनिंग बनेगा मैं आज खुद को अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा भाई बी। क्या आ जाएगा भाई प्यारे बच्चों? बी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा हुआ है द प्रॉफिट विल बी डील्ड विद अमंग द इन्वेस्टर। देखिए जो मुनाफा होगा वो सभी के बीच क्या होगा? बांटा जाएगा। तो डील विद व्यवहार करना होता है, बांटना नहीं होता है। डील आउट होता है भाई प्यारे बच्चों, बांटना क्या होता है? डील आउट होता है, बांटना। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बी आंसर बनेगा। तो यहां पर डील विद की जगह अब मैं आपको बता देता हूं, डील इन होता है व्यापार करना, डील विद होता है व्यवहार करना, डील आउट होता है बांटना। तो यहां पर डील्ट ये क्या है? पैसिव वॉइस बना हुआ है, तो डील्ट की क्या थर्ड फॉर्म लगानी है। आंसर बनेगा 52 का बी आंसर बनेगा भाई। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा हुआ है आपका 53 में द इंडियन टीम शुड फेयरवेल शुडंट दे। भाई आपको प्यारे बच्चों इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए इंडियन टीम यहां पर देखिए हमें नहीं पता चल रहा है, दे नहीं लगाएंगे तो हम लगाएंगे इट। तो आंसर आ जाएगा इसका 53 का बी आंसर आ जाएगा भाई प्यारे बच्चों बी, यानी कि भारतीय टीम को अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए, शुडंट इट। आंसर आ जाएगा 53 का बी। नेक्स्ट देखिएगा 54 में क्या लिखा हुआ है? 54 में लिखा हुआ है द परफॉर्मेंस ऑफ द मेस्ट्रो लेफ्ट द ऑडियंस एंट्रेंड। का मतलब नहीं होता भाई, इसका मतलब होता है देखिए उस्ताद की प्रस्तुति ने, मेस्ट्रो मतलब होता है उस्ताद की प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंत्रमुग्ध करने के लिए एंट्रेंस नहीं लगाते हैं, एनामर्ड लगाते हैं। एनामर्ड का मीन होता है मोहित करना, मंत्रमुग्ध करना। तो आंसर आ जाएगा 54 का बी आंसर आ जाएगा भाई प्यारे बच्चों बी। नेक्स्ट देखिएगा 55 का आंसर 55 में लिखा हुआ है एन इंक्रीज
इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हैव बीन रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर रिसेंटली। तो देखिए यहां पर एन इंक्रीज की बात चल रही है भाई, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते जो क्राइम है उसकी बात चल रही है। तो हमें जो है हैव बीन लगाना सही नहीं है, आंसर इसका गलत हो जाएगा, हैज बीन रिपोर्टेड आ जाएगा, इसमें हैज बीन रिपोर्टेड आंसर बनेगा इसका बी आंसर बनेगा भाई प्यारे बच्चों। 55 का क्या बनेगा, बी आंसर बनेगा। नेक्स्ट आगे देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है 56 में, टू हर हील्स, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों भाग जाना। क्या मतलब होता है इसका, भाग जाना। तो इसका आ जाएगा, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा भाई रन ऑफ। क्या हो जाएगा, रन ऑफ। तो इसका जो आंसर लगाएंगे हम वो लगाएंगे बी, रन ऑफ। नेक्स्ट देखिएगा 57 में लिखा हुआ है वाज प्लेन सेलिंग, इसका मतलब होता है बहुत ही आसान। तो आंसर आ जाएगा इसका ए, वाज प्लेनिंग सेलिंग का मतलब आ जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट देखिएगा 58 का लिखा हुआ है आपका ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये होता है पूर्ण आश्चर्य। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मीन्स होता है पूर्ण आश्चर्य। इसका आंसर आ जाएगा भाई प्यारे बच्चों, आंसर बनेगा इसका डी, ए कंप्लीट सरप्राइज। आंसर आ जाएगा इसका डी 58 का। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, 59 में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों इन ए जिफी, और इन ए जिफी का मीन्स होता है आपका कि पलक झपकते ही। क्या होता है, पलक झपकते ही। तो इसका जो आंसर आ जाएगा समथिंग दैट इज डन बाई वेरी क्विकली। आंसर आ जाएगा इसका सी आंसर आ जाएगा भाई प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा हुआ है आपका टू स्टील ए मार्च। टू स्टील ए मार्च का मतलब होता है आगे निकलना। तो इसमें आ जाएगा इसका भी आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, सी आ जाएगा। प्यारे बच्चों आज की सीरीज आपकी 60 नंबर की समाप्त होती है, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे ही अच्छी सीरीज पाने के लिए आप मेरे चैनल ZN91 मलिक इंग्लिश क्लासेस को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको फिर भी कोई परेशानी, कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे नंबर पर SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9084497511। धन्यवाद।